अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर और एक प्रॉब्लम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है, ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम थी किसी स्टूडेंट को। ठीक है, तो उस पर एक वीडियो बनाना मेरा फ़र्ज़ बनता है और ये वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो ज़ाहिर है इसे अपलोड तो होना ही है यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो के बनाने के साथ ही उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। उस स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है ना वो ये था कि हमें कोई ऐसा कोई तरीका बताएं, ऐसा कोई मेथड बताएं कि हम एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहें तो उस आर्टिकल के लिए हमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस ना देनी पड़े, प्रोसेसिंग फ़ी ना देनी पड़े। ठीक है, आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी एपीसी जो होती है वो ना देनी पड़े और जर्नल भी अच्छा हो। तो हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं तो उसने कहा था कि जनरल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एचईसी पाकिस्तान से रिकगनाइज्ड भी हो और एचईसी की जो 3 कैटेगरीज़ हैं, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जी कैटेगरी, तो ये जर्नल जो है वो उन कैटेगरीज़ में लाए करे और इसकी एपीसी ज़ीरो हो, यानी आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी ये लोग ना लें, ये जर्नल वाले आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी ना लें। तो दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो आर्टिकल के लिए एक अच्छा सा जर्नल तलाश करना और फिर ऐसा जर्नल तलाश करना जो जिसकी प्रोसेसिंग फ़ी ना हो और वो एचईसी रिकग्नाइज भी हो। तो उनका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बल्कि वीडियो बना रहा हूँ। ज़ाहिर है आप जब बना चुका होगा तो आप ये वीडियो देखेंगे उस पर यूट्यूब पे। तो उसके लिए हम जी सबसे पहले तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा गूगल पे। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें बेशक। तो क्रोम ब्राउज़र पे जो है वो गूगल, और गूगल पे आपने ये सर्च करना है DOAJ, DOAJ। ठीक है, आपने ये सर्च करना है और इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। ठीक है, DOAJ पहली वेबसाइट ये है और दूसरी वेबसाइट आपके पास हो जाएगी HJRS, HJRS। ठीक है, अ, तो HJRS जो है वो है HEC जर्नल रिकग्निशन सिस्टम। ठीक है, HJRS। तो अब मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि ये डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो है ना ओपन जर्नल्स की एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास प्रीव्यू सामने आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये है HJRS। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका जर्नल का रिकग्निशन या रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, HJRS हायर एजुकेशन HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हम यहाँ DOAJ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो जर्नल्स हैं, ठीक है, जर्नल वाली जगह पे हमने सर्च करना है कोई अपना सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सब्जेक्ट सर्च कर रहा हूँ वो है ये नीचे आया भी हुआ है, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी मैंने सर्च की। ठीक है, और सोशियोलॉजी के बाद यहाँ पे ये जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, हमने इस पर कर देना है क्लिक। तो ये खुद अब जर्नल्स को सर्च करेगा और जर्नल सर्च करने के बाद इसने कोई तकरीबन 808 808 इंडेक्स जर्नल्स की लिस्ट जो है वो हमें दे दी है, जिनमें सोशियोलॉजी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से आता है। तो अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा जर्नल जो है वो सोशियोलॉजी
सोशियोलॉजी कौन से जर्नल में, सोशल साइंसेज जो है वो जिसका आर्टिकल सोशल साइंसेज के अंडर लिखा हुआ है या सोशियोलॉजी के अंडर लिखा हुआ है, तो कौन सा जर्नल उन आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा जर्नल सब्जेक्ट्स। तो जर्नल सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो है वो है सोशल साइंसेस और सोशल साइंसेस जर्नल। इसका मतलब है कि सोशल साइंसेज में जो भी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो कोई भी, तो ये जो जर्नल है ये ऐसे जो आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन अब इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बेसिक प्रॉब्लम वो ये है, APCs। ठीक है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो इनकी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस में आप ये देखें कि ये 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इंडियन। ठीक है, तो 6 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ ये ले रहा है। ठीक है, तो 6 लाख रुपए मतलब किस में इतना दम है कि 6 लाख रुपए जो है वो आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे दे दे, और पता नहीं आर्टिकल एक्सेप्ट भी होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वो पेयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, और यकीनन अगर ये है तो अब हम चेक ये करेंगे कि इसका नाम हम कॉपी कर लेंगे इस आर्टिकल का, सॉरी इस जर्नल का। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि क्या ये जो जर्नल है HJRS, सॉरी जर्नल रिकग्निशन सिस्टम है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, इसकी सर्च बार में हम जाके इस जर्नल का नाम कर देंगे पेस्ट, और फिर हम फाइंड जर्नल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है HJRS, तो देखें कि ये जर्नल वर्ल्ड वाइड तो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, इंडोनेशियन जर्नल है, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, लेकिन जो का यहाँ पे इस HJRS की कैटेगरी में इसका नाम नहीं शो हो रहा। इसका मतलब है पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन है, वो इस जर्नल को एक्सेप्ट नहीं करता, और शुक्र है कि एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? इसकी वजह ये है क्योंकि इनकी जो APC है, APC आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी या चार्जेस, वो 6 लाख रुपए हैं। तो काफ़ी लोग देते भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ना दें, लेकिन काफ़ी लोग देते भी होंगे। अच्छा सॉरी, मैं इनको ये है ये ट्रेंड्स। ठीक है, और ये सोशल साइंसेस को भी एक्सेप्ट करता है, साइकोलॉजी का भी है, फिलॉसफी का भी है। तो देख लेते हैं कि ये ट्रेंड्स आया हुआ है। फाइनली ट्रेंड्स आया हुआ है, लेकिन इशू इसके साथ पता है क्या है? इशू इसके साथ ये है कि ये 250 यूरो लेता है। ठीक है, इसकी आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 250 यूरो है, लेकिन ये HJRS पे आया हुआ ज़रूर है, यानी ये W कैटेगरी का है। ठीक है, लेकिन हमें जो है वो W कैटेगरी का चाहिए तो है। ठीक है, W कैटेगरी का आर्टिकल, सॉरी जर्नल हमें चाहिए है, उसकी कंट्री एस्टोनिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं भर सकते यार। ये 250 यूरो पता नहीं कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते होंगे। तकरीबन कितने हो गए, तकरीबन हो गए कि 45,000 के करीब जाके बनते हैं 250 यूरोज़। तो 250 यूरो 45,000 है, तो ये 45,000 से भी ज़्यादा है, शायद 55-60 हज़ार होंगे 250 यूरोज़। ठीक है, तो ये हम ओके गाइज, तो ये है तरीक़ाकार। ठीक है, और मैं आपसे मिलता हूँ शॉर्ट ब्रेक के बाद, जब मैं कोई ऐसा जर्नल सर्च कर लूँगा जो कि होना चाहिए। ठीक है, और वो यानी HJRS से भी रिकगनाइज्ड हो, उसकी आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी भी ना हो। ठीक है,
तो वो मैं आपको जर्नल जल्द ही दिखाऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, मैं इसको सर्च कर लूँ पहले, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा आर्टिकल, ये जर्नल हो सकता है। सो मैं आपसे मिलता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी, तो गाइस वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, ठीक है। और आखिरकार बड़ी कड़ी सर्च के बाद मुझे एक जर्नल मिल गया है, और इसका नाम है जी रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, ठीक है। और इसके चार्जेस भी नहीं है, नो एपीसी, आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी या आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस इसके नहीं हैं। ये स्पेन का जर्नल है, स्पेन से ये जर्नल शाया होता है, पब्लिश होता है, ठीक है। और ये इंग्लिश की चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और इसमें सोशियोलॉजी जर्नल को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च जो है, ये स्पेन का जर्नल है। इंग्लिश में इसके आर्टिकल्स जो हैं वो रिसीव किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और ये सोशियोलॉजी, मतलब सोशल साइंसेज और सोशियोलॉजी जर्नल के आर्टिकल्स और मैस मीडिया और कम्युनिकेशन के आर्टिकल्स को छापता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई एपीसी नहीं है, इसकी आर्टिकल प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो अब हम इसको जाके देखते हैं HJRS पे। तो ये देखें, हमने यहाँ पे इसको सर्च किया था, रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, ठीक है। और हमने फाइंड जर्नल पे क्लिक किया था, ठीक है। और ये रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, तो ये HJRS का जो क्या कहते हैं कैटेगरी है, उसमें ये जो जर्नल है ये हमें मिल चुका है। और ये कौन सी कैटेगरी का जर्नल है? एक्स कैटेगरी का जर्नल है, जो ड्रीम जर्नल है, जो सारे चाहते हैं कि इस कैटेगरी में हमारा आर्टिकल पब्लिश हो। और ये स्पेन का है, ठीक है। और इसका जो ISSN नंबर है वो है जी कौन सा है जी, 2225 एंड 4165, ठीक है। ISSN नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च इसका नाम है, ठीक है। और ये स्कोपस जर्नल से रैंक्ड है, ठीक है। और ये WOS क्या है इसका मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। बाकी इसका जो SJR है वो 0.9 है, ठीक है। SJR का मतलब होता है मतलब एक तरह से आप इसको वो कह लें, जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है किसी जर्नल का, वो SJR होता है, ठीक है। और ये JPI इसका जो है वो 31 है। JPI भी एक तरह से इनका एक रैंकिंग नंबर होता है हर जर्नल का, ठीक है। और HEC में इसका रैंकिंग नंबर 31 है, ठीक है। और सब्जेक्ट एरिया पोजीशन जो है वो इसकी 2336 से 7061 तक है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि कम से कम जो है वो पेजेस इस जर्नल के इतने हो सकते हैं, ठीक है। या ये जर्नल जो है ये रैंक कर सकता है 2336 और 7061 के बिटवीन में, सब्जेक्ट वाइज जो इसकी पोजीशन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये जर्नल, आप इस जर्नल में इजीली अपना कोई भी जो आर्टिकल है, आप अपना आर्टिकल जो है वो इस जर्नल में आप भेज सकते हैं, ठीक है। और भेजेंगे कैसे? यहीं DOAJ पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक आपको एक लिंक सा नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। वेट, अब आपको ये एक लिंक सा नज़र आ रहा है, तो इस लिंक पे या इसी के नाम पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली
इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये यहाँ पे ये दोनों लिखे हुए हैं, इसका वेबसाइट भी दी हुई है, ठीक है, और इसका ISSN पोर्टल भी दिया हुआ है। तो ISSN नंबर जो है वो इंटरनेशनल सीरियल नंबर होता है, ठीक है, किसी भी जर्नल के लिए, और इसकी ये वेबसाइट दी गई है। तो ये वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी इस जर्नल की वेबसाइट के ऊपर। तो ये है जी इस जर्नल की वेबसाइट, रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च लिटरेचर रिव्यू मेटा एनालिसिस, ठीक है, फॉर द कम्युनिकेशन फील्ड। तो अब ये जो है मेटा एनालिसिस और लिटरेचर रिव्यू वाले जो जर्नल आर्टिकल्स हैं उनको एक्सेप्ट करती है, और भी जर्नल आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती है, ज़रूरी है, लेकिन ये जो इनकी मेन कैटेगरी है वो यही है, लिटरेचर रिव्यूज़ वाले और मेटा एनालिसिस वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको ये एक्सेप्ट करती है, रिव्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये देखें, रजिस्टर होने के लिए और लॉगिन होने के लिए ये अलग अलग वो दिए हुए हैं, यानी आपने अगर इस जर्नल के ऊपर रजिस्टर होना है तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये आप डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो यहाँ पे आप देखें कि रजिस्टर और अपना जो आपका प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। गिवन नेम है, ईमेल है, यूज़र नेम है, फैमिली नेम है, एफिलिएशन है, पासवर्ड है, कंट्री है, रिपीट पासवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको ये 3 डब्बे इनको आपने क्लिक करना होगा, और उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको फिल करके आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और अकाउंट बनने के बाद आपने यहाँ आना है, ये सबमिट। तो यहाँ पे आप देखें सबमिट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वाई सबमिट, ठीक है। फिर इसके टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप सबमिट करेंगे तो आपका आर्टिकल्स की इम्पोर्टेंस क्या होगी। कॉल फॉर पेपर है, ठीक है, कॉल फॉर पेपर में लिखा होगा कि आपने किस टाइप के आर्टिकल्स भेजने हैं, ठीक है। और यहाँ पे है सबमिट अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो चूँकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो ये मुझे बहरहाल हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ही लाएं। हाँ ये देखें, तो ये कहते हैं लॉग इन या रजिस्टर टू मेक अ सबमिशन, ठीक है। रजिस्टर होंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके सबमिशन वाले पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी आर्टिकल की, और उसके बाद आपकी जो फाइल है वो रिव्यू के लिए रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च के जर्नल में पहुंच जाएगी। और बेसिक बात यह है कि सोशियोलॉजी के वो आर्टिकल्स जो आप जनरल सोशियोलॉजी के आर्टिकल्स जो आप भेजना चाहते हैं और वो आप इस जर्नल को भेज सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो क्या कहते हैं आर्टिकल है वो उसको रिव्यू के लिए भेजेगा। रिव्यू में आपको 2 से 3 मंथ्स लगेंगे, और रिव्यू के बाद आपका वो डिसीजन दे देगा, या तो पहले ही डिसीजन दे देगा कि हम भाई इसको रिव्यू के लिए नहीं भेज रहे, रिजेक्टेड है, या रिव्यू के लिए आपको डिसीजन दे देगा विद इन 4 to 5 डेज़ कि हाँ भाई हाँ हम इसे रिवीजन के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। और आपको 2 से 3 मंथ्स के बाद आगाह कर दिया जाएगा कि रिवीजन का क्या रिपोर्ट है। तो रिवीजन में या तो एक्सेप्टेड होगा आर्टिकल या रिजेक्टेड होगा, या मेजर जो उसकी मेजर जो क्या कहते हैं एडिटिंग, मेजर एडिटिंग के लिए वो आपको दोबारा रब्ता करेंगे कि आप इसकी मेजर एडिटिंग करके दोबारा भेजें या माइनर एडिटिंग करके दोबारा भेज दें, ठीक है। तो ये होता है टोटल प्रोसेस, ठीक है। और रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान एंड यू वांट योर आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नल्स, तो रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च इन सोशियोलॉजी जर्नल इज़ अ सोशियोलॉजी जर्नल दैट इज़ बेस्ट फॉर अ सोशियोलॉजी आर्टिकल। तो आप इसमें अपना जो सोशियोलॉजी का आर्टिकल है वो सेंड कर सकते हैं इजीली। और रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च में बाकी मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स पे जाना है। वहाँ पे यहाँ ये क्या कहते हैं, ये है जर्नल्स वाली जगह, और यहाँ पे आपने लिखना है सोशियोलॉजी, और फिर ऑल फील्ड्स को वैसे ही रहने देना है,
और यहाँ पे आपने इस सर्च वाले बटन पे कर देना है क्लिक। तो इस तरह के आपके पास पेजेस ओपन हो जाएंगे, रिज़ल्ट पर पेज, ठीक है। वो 10 पेजेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 808 पेजेस ओपन हुए थे और हमें कोई तीसरे या चौथे पेज पे जाके एक वो मिला है, जर्नल मिला है, ठीक है। और वो जर्नल कौन सा है, ये वाला रिव्यू ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, जिसमें चार्जेस भी कोई नहीं है, ठीक है। और ये हमने इसको HJRS में भी चेक किया है, ये यहाँ पे। और ये एक्स कैटेगरी का है, ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से। फिर हम इसकी वेबसाइट पे गए हैं और वेबसाइट पे हमने देखा है कि ये जो सबमिट होने का प्रोसेस है वो क्या है, और रजिस्टर हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से, इस जगह से। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना यह है कि इस जर्नल पे जाएं, रजिस्टर हों, अपना आर्टिकल सबमिट कराएं, उसका रिव्यू लें 2 से 3 मंथ्स में। जनरल या आर्टिकल या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, या मेजर या माइनर चेंजेस के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपना जो आर्टिकल है वो विदाउट चार्जेस पब्लिश करा सकते हैं। ठीक हो गया जी। बस यही आपसे गुजारिश करनी थी, आपसे यही कुछ कहना था, ठीक है। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ गो को, और खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा। सो गुड बाय गाइज़।